उजियारा। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये प्रभाव ईमानदारी के साथ बताओ, ये युग में एक देवता का प्रभाव रहता है? बोलो होता है कि नहीं होता है? उस युग का वो प्रधान देवता माना जाता है। लेकिन ये हनुमान जी तो ऐसे हैं जिनका एक युग में नहीं चारों युगों में प्रभाव है। अभी आप चर्चा सुन रहे थे ना कि हनुमान जी महाराज ने एक एक बात को क्लियर कर दिया कि प्रभु मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया है, जो भी हुआ है वो आपकी इच्छा से हुआ, आपकी प्रेरणा से हुआ, आपकी कृपा से हुआ। एक आश्चर्य की बात आपको बता दें, समुद्र के किनारे भगवान राम बैठे हुए हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है, बड़ा सुंदर भाव है। हनुमान जी के दो विशाल स्वरूप रामचरितमानस में दो स्थानों पर प्रकट हुए। अब तीसरा स्वरूप यहां प्रकट होने जा रहा है नेबुआ ग्राम में। समझ गए हो कि नहीं? ये विशाल स्वरूप, विराट स्वरूप, ये कलयुग का स्वरूप होगा। कहाँ का स्वरूप? किस युग का स्वरूप होगा? जल्दी बोलो। कलयुग का स्वरूप। लेकिन हम त्रेता की बात कर रहे हैं। समुद्र में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। जामवंत जी महाराज सबसे वृद्ध हैं, पास में जाके बोले क्या देख रहे हो रघुनंदन? भगवान ने कहा कुछ नहीं, बस यूं ही समुद्र की लहरों को देख रहे हो कि लंका को देख रहे हो? भगवान राम ने कहा मैं समुद्र की लहरों को भी देख रहा हूं और लंका को भी देख रहा हूं। तो देखते देखते आप क्या अनुभव कर रहे हैं? भगवान ने कहा ये अनुभव कर रहा हूं कि समुद्र में जितनी लहरें उठ रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, राम के जीवन में भी उतनी ही समस्याओं की बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। क्यों भाई? समस्याओं की लहरें उठती हैं कि नहीं उठती हैं? तुम लोगों ने अनुभव किया होगा समस्याओं की कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। ऐसा कोई मानव नहीं है संसार में। मैं तो परमात्मा राम की बात आपको बता रहा हूं। आप तो साधारण मानव हैं, साधारण मानव हैं। परमात्मा राम स्वयं इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि मेरे जीवन में समस्याओं की बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। समुद्र से भी बड़ी समस्याओं की लहरें राम के जीवन में। हनुमान जी महाराज बैठे बैठे सुन रहे हैं, सभी बानर सुन रहे हैं। जामवंत जी तुरंत कहने लगे सुनिए प्रभु, समस्याओं की लहरें उठ रही हैं लेकिन एक भी समस्या नहीं रह जाएगी आपके जीवन में। सारी समस्याओं का निदान। भगवान राम ने कहा बूढ़े बाबा जामवंत जी, बातों बातों से काम नहीं चलता है। क्यों भाई? बातों से काम चलता है क्या? बोलो चलता है क्या बातों से काम है? आप किसान हो, घर में बैठे रहो, क्यों खेत में ना जाओ? बोलो भाई खेती हो पाएगी क्या? कुछ खेत खलियान से आपको मिलेगा? आप बैठे बैठे खेत की ओर देखो, घर में बैठे बैठे खेत की ओर देखो, ये इस दिशा में हमारा खेत है। और पड़ोसी आके समझाने लगे चिंता मत करो, बहुत अच्छी फसल होगी, बहुत आनंद आएगा, चकाचक भरपूर अन्न धन से भर जाएगा, चिंता। बातों से काम चलेगा? बोलो भाई। जब तक खेत खलिहान में नहीं जाओगे, खेत में नहीं जाओगे,